देखिए क्लास 12th केमिस्ट्री विषय जिसको रसायन शास्त्र कहते हैं को लेते हुए हमने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं इंग्लिश में लेते हुए बनाया है। इसमें अध्याय हमने पहला कवर किया है जिसका नाम है ठोस प्रवस्था। उसमें से जो अध्याय का जो पार्ट्स मतलब जो टाइटल कम कर दिया गया वो आपको मालूम है, वो 1.1 और 1.11 है, मतलब 1.1। और विद्युतीय गुण का 1.1 है और 1.11 है चुंबकीय गुण, इसको कम कर दिया गया। तो उसका बाकी जो है शेष उसको आपको पूरा पढ़ना है और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बुक से पढ़े हैं, गाइड से पढ़े हैं, प्रश्न बैंक से पढ़े हैं, स्कूल में जो बुक्स दी गई उससे पढ़े हैं, और आपके जो गूगल हैं, तरह तरह के यूट्यूब से कई कोचिंग सेंटर से आप अध्ययन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेते हुए सब ठीक है। बट जो हमने दिया है उसको भी एक निगाह आप रखिएगा। आई होप कि आपका परसेंटेज सेट परसेंट आने में आपको ये मदद करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहे। ये आपको बता दिया जाए, ये पहला है बहुविकल्पी है, दूसरा जो इसमें है वो रिक्त स्थान है, तीसरा जो सही जोड़ी है, ये 3, और चौथा एक शब्द में उत्तर। तो ये 4 प्रकार से हैं। तो ये 4 प्रकार हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। और आपको बहुत अच्छे से मैं बता दूं कि ये जो नंबर जो आ रहे हैं आपके, ये नंबर इसमें से अध्याय 1 में से अगर देखा जाए तो टोटल मतलब आपको 28 नंबर तो लेना है। काय में लेना 28 नंबर आपको, या ऑब्जेक्टिव में लेना। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि मान लीजिए हम इसमें इकाई की हम बात करें, 1 नंबर के 4 प्रश्न अगर आते हैं तो ठोस अवस्था से प्रवस्था से अवस्था बोलना चाहिए। 4 नंबर ठोस प्रवस्था नाम रहा, पहले अवस्था एक ही है, तो 0-4 नंबर हैं इसके। 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव, जो 4 के 4। चलिए बिगड़ टाइम वेस्ट की अपन कुछ आगे की बात करते हैं और जितना बोलना आपने समझ लिया होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुविकल्पी प्रश्न में नंबर 1 है, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं। 4 दिए हुए हैं, नमक, सोडा, कांच, हीरा। 7 नंबर का जो है उत्तर इसमें हमने टिक भी लगा दिया है ताकि आप सुनते भी जाएं, देखते भी जाएं, कांच। हाँ, शुरू में इतना बता देना चाहते हैं कि इन केस कहीं किसी प्रकार का कोई उत्तर गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, तो ह्यूमन नेचर होता है, कहीं धोखे से हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में फिर कर दूंगा। हालांकि एक बार मैंने मिला लिया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं गलत होने की संभावना धोखे से हो सकती है, धोखे से, ठीक है ना। चलिए, तो प्रश्न नंबर 2 है, किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 हो, कामा, तो क्रिस्टल संरचना होगी। पहला दिया है आ नंबर पे अष्टफल की, बा में दिया है फलक केंद्रित घनी, तीसरा दिया है अंतः केंद्रित घनी, चौथा दिया सामान्य घनी। इसका उत्तर सा है अंतः केंद्रित घनी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल है। नंबर 1 नमक, नंबर 2 सोडा, नंबर 3 कांच, नंबर 4 हीरा। तो हम आपको बता दें इसका उत्तर है हीरा। चौथा प्रश्न फिर दिया हुआ उसमें, किसी क्रिस्टल का ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष होते हैं। तो नंबर आ दिया है फ्रैंकल दोष, नंबर 2 में साटकी दोष, नंबर 3 में रस समीकरणीय दोष, नंबर 4 में एफ केंद्र। तो इसका उत्तर होता है एफ केंद्र, ठीक है ना। 5वां है, निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन घनी संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है। तो आ में दिया NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, दूसरा दिया बा CaCl मतलब सीजियम क्लोराइड, और फिर दिया जिंक सल्फाइड, और फिर दिया यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड। तो इसका उत्तर जो है जिंक सल्फाइड ZnS। 7 नंबर का उत्तर इसका उत्तर आएगा। नंबर 6वां, एक फलक केंद्रित घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या होगी। देखिए सबका डिटेल्स अध्ययन अगर आपने किया है तो आप थोड़ा सा समझ के भी इसको कर सकते हैं। रटने से क्या होता है, काम नहीं चल पाता, लग गई तो लाख की नहीं तो खाकी वाली बात होती है, इसलिए समझते हुए चलें। आई थिंक आपने डिटेल अध्ययन किया है, बट मेरा फर्ज है कि आपको मैं ये ऑब्जेक्टिव के आंसर सहित बताते चलूँ। नेक्स्ट, एक फलक केंद्रित घन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या होती है। नंबर आ में दिया है 4 होती है, यही इसका उत्तर है। बाकी बा में 3 होती है, 2 में सा में 2 होती है और दा में 1 होती है। पहला ही उत्तर है, उसका 4 होती है। नंबर नेक्स्ट 7वां, क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई होती है। आ में है जालक सेल, बा में है इकाई सेल, सा में है सममिति केंद्र, और त्रिविम जालक है दा में। लेकिन इसका उत्तर जो है वो आपका इकाई सेल बा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, शुष्क बर्फ ब्रैकेट में लिखते हैं हम ठोस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आ नंबर में दिया हुआ है कि आयनिक क्रिस्टल है, बा में दिया सहसंयोजी क्रिस्टल है, सा में दिया है आणविक क्रिस्टल है, नंबर दा में दिया है धात्विक क्रिस्टल है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आणविक क्रिस्टल है। नंबर नेक्स्ट, सीजियम क्लोराइड 9वां नंबर का प्रश्न है। CaCl सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक CS प्लस आयन दिया हुआ है, यहाँ पर आयन का घेरे रहने वाले
विपरीत आयनों की संख्या होती है। तो आ, ब, स और द क्रमशः 4, 6, 8 और 12 दिए हैं। यहाँ पर इसका उत्तर 8 दिया हुआ है, ये इसका आंसर है। नंबर 10वां प्रश्न आपके सामने है, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व खाली स्थान, तो इसमें 4 दिए हैं। पहला दिया बढ़ता है, दूसरा दिया घटता है, तीसरा दिया अपरिवर्तित रहता है, चौथा परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से बढ़ता है छोड़ दीजिएगा, घटता है छोड़ दीजिए, 7 नंबर में जो आया अपरिवर्तित रहता है, दैट इज फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका वस्तुनिष्ठ का मतलब बहु विकल्प का 11 क्वेश्चन है। क्रिस्टल जालक से एक धनायन तथा एक ऋणायन का, उसमें गलत लिखा है एम है, वो एक है एक्चुअल में, ये ऋणायन का स्थान रिक्त होगा, कामा कहलाता है। पहला दिया आयनिक दोष, दूसरा दिया परमाणविक दोष, आयनिक दोष, परमाणविक दोष, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। तो 7 नंबर जो है फ्रैंकल दोष, ये इसका आंसर था। इस तरीके से बहुविकल्पी आपके कंप्लीट हुए। 11 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, 11 के ऑब्जेक्टिव से आपके आंसर बताया गया। ठीक है, नंबर नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 10 प्रश्न दिए हैं, मैं पढ़ता हूँ, उसके आंसर से आपको बताता हूँ, जवाब देता हूँ। किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने से क्रिया जो होती है, इसके लिए आप हमारे साइंस विजन चैनल में जाके डोपिंग की डेफिनेशन भी देख सकते हैं, उसका डिटेल में अध्ययन कराया गया है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं डोपिंग, डोपिंग कहलाती है। नंबर 2, खालिस्तान क्रिस्टलों में खालिस्तान दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है। दूसरा, जिसमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है, ये होता है शॉर्टकी दोष। तीसरा दिया हुआ है NaCl, क्या दिया है NaCl। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो आपके सामने ये जो प्रश्न पढ़ा है 10वां ऑब्जेक्टिव का, ये यहाँ देख सकते हैं आप, 10वां फ्रैंकल दोष के कारण था, और फिर 11वां था क्रिस्टल जालक में एक धनायन और एक ऋणायन का स्थान घेरता, तो वो था। ठीक है, क्या था ये फ्रैंकल दोष, और उसमें क्या था, वो था अपरिवर्तित रहता है ये। हाँ, फिर आया था ऑब्जेक्टिव, तो पहले में बताया डोपिंग, दूसरे में बता दिया आपको मैं शॉर्टकी दोष, और फिर तीसरा जो है ये दिया NaCl में Na+ आयन और Cl- आयन की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होती है। खालिस्तान दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रैंकल दोष के कारण पदार्थ में, तो उत्तर आएगा फ्रैंकल दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता जाती है। नंबर नेक्स्ट 5वां, प्लास्टिक, कांच, रबर आदि खालिस्तान ठोस हैं, आकृष्टलीय। नंबर 6वां, ब्रोवेस के अनुसार खालिस्तान तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं। आप जब बुक को खोलेंगे उसमें देखेंगे तो वो टेबल फॉर्म पे दिया हुआ है, 14 तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं। ये आप देखेंगे तो उसमें लिखा भी है 14, क्रमशः लिखा है 1 से लेकर 14 तक के। नेक्स्ट, और किस किस प्रकार के क्या है, आप डिटेल उसका अध्ययन करिएगा। नंबर 7वां, शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व खालिस्तान हो जाता है, 7 हो जाता है। नंबर 8वां प्रश्न इसका ये दिया है, किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात का खालिस्तान कहते हैं, तो आयनिक त्रिज्या अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट, कुल खालिस्तान प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, तो 9 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। फिर लिखा 10वें में, ठोस धात्विक क्रिस्टलों के अवयवीकरण रचककण खालिस्तान होते हैं, परमाणु या अणु होते हैं। नेक्स्ट, इसके जस्ट बाद में मैं आपको बता दूं कि सही जोड़ी जो आता है इसका प्रश्न है, तो पहले 4 है, उसमें 4 में से चारों के 4 में से क्या आएंगे, तो मैं पहले पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद आंसर देता हूँ कि यदि आ में दिया विद्युत संयोजी क्रिस्टल, उसके सामने दिया सहसंयोजक बंध, दूसरा दिया सहसंयोजी क्रिस्टल, तो प्रबल आकर्षण बल बा में दिया है, और आणविक में दिया है अगर धात्विक मतलब आणविक क्रिस्टल में दिया धात्विक बंध, और धात्विक क्रिस्टल में दिया दुर्बल वांडरवाल बल। तो मैं आपको बता दूं विद्युत संयोजी क्रिस्टल जो होते हैं वो हमेशा प्रबल आकर्षण बल होता, बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं, मतलब इसका उत्तर बा आएगा। दूसरा है प्रश्न में आ में सहसंयोजी क्रिस्टल, तो उसका उत्तर है आ, सहसंयोजक बंध होते हैं। तीसरा आणविक क्रिस्टल, तो ये कभी भी दुर्बल वांडरवाल बल होते हैं। चौथा दिया हुआ है धात्विक क्रिस्टल, तो ये 7 नंबर का जो है धात्विक बंध होते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा ही है, सही जोड़ी के रूप में बात कर रहा है, लेकिन उसका दूसरा नंबर पे ये दिया है चतुष्फल की संरचना NaCl, अष्टफल की संरचना CsCl और घनी संरचना ZnS। तो मैं आपको बता दूं जो चतुष्फल की संरचना होती है कभी भी वो जिंक सल्फाइड होती है ZnS, फिर अष्टफल की संरचना जो होती है वो NaCl सोडियम क्लोराइड होती है, फिर घनी संरचना जो होती है वो 12 नंबर पे दिया है सीजियम क्लोराइड। इस तरह से आपका दूसरी ऑब्जेक्टिव, दूसरी जोड़ी भी कंप्लीट। तीसरी जो दिया हुआ है यहाँ पर वो ऐसा दिया हुआ है कि आपके सामने आप अगर देखेंगे तो ये आया है हीरा, आकृष्टलीय ठोस, कांच, सहसंयोजक ठोस, सिल्वर क्लोराइड, शॉर्टकी दोष और पोटेशियम क्लोराइड फ्रैंकल दोष। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हीरा जो है उसमें सहसंयोजक ठोस बा आएगा, कांच जो होता है कभी भी वो होता है आकृष्टलीय ठोस, सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये हमेशा फ्रैंकल दोष होता है, और पोटेशियम क्लोराइड जो है वो शॉर्टकी दोष के उदाहरण में इसको दिया गया है। देखिएगा
इसको बहुत बारीकी से अध्ययन करिएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ किताबों में ये बोलते हैं, ये एग्जाम्पल तो सर दो जगह दिया हुआ है, तो अध्ययन बारीकी से करिएगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट भविष्य के लिए रहेंगे अगर आप साइंस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। और नहीं तो जहाँ विज्ञान आता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भले आप साइंस विषय चूज़ नहीं भी करते हैं, क्योंकि आजकल सामान्य विज्ञान में ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। नंबर नेक्स्ट, एक शब्द में उत्तर देना या एक वाक्य में उससे संबंधित प्रश्न आपके सामने है और उसका जवाब आपको देना है। कैसे देते हैं, ये रहा प्रश्न। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना। नंबर 1, किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक आघातवर्ध और तन्य होते हैं? तो आपको उत्तर में बता दूं, आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस। दूसरा, आयनिक ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ये उसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है आयनिक ठोस। दूसरा जो है, ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है, यह अक्रिस्टलीय ठोस है। पहले वाले का उत्तर क्या है, आयनिक ठोस है, उसमें मैंने पढ़ दिया हूँ, लेकिन वो नीचे का उत्तर था अक्रिस्टलीय ठोस। किसका? दूसरे प्रश्न का, ठोस पदार्थ जिनमें कणों का वितरण अनियमित होता है। नंबर नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई है खालिस्तान, इकाई सेल। नंबर 4, इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र होता है। सूत्र लिखा है इसमें, अभी इसको टैली कर लीजिएगा, इसमें सूत्र दिया है। नंबर नेक्स्ट, मतलब घनत्व का सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र होता है, टैली करना पड़ेगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, मैं भी इसको कंफर्म करने के बाद डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 5 है, आयनिक क्रिस्टल के धनायन तथा ऋणायन के का बराबर संख्या में गायब हो जाना खालिस्तान कहलाता है, या क्या कहलाता है? एक शब्द में लिखता है, 60 की दोष है। नंबर 6, कोई आयन विपरीत आवेशित जितने आयनों के संपर्क में रहता है वह संख्या कहलाती है समन्वय संख्या। आपको मालूम, समन्वय संख्या की परिभाषा ही है। नंबर 7, धनायन का अंतरकाशीय रिक्ति स्थान में या रिक्ति में जाना कहलाता है खालिस्तान, फ्रैंकल दोष। नंबर 8, इकाई कोशिका जिसमें एक संगठक कण घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक घन के केंद्र में होता है, कहलाता है काय केंद्रित घन ही। यह परिभाषा है, आप पूरे परिभाषा जब देखेंगे तो उसमें यह है। त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बारंबारता पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होती है, इकाई सेल। नंबर 10 है, इकाई कोशिका, इकाई कोशिका जिसमें घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक संगठक कण होता है, क्या कहलाता है? फलक केंद्रित घनी सेल थे एक्चुअल में, ये कहलाते हैं। तो यहाँ तक कि आपका आके ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये पूरे उत्तर ध्यान रहेंगे। आप ये मान के चलिए कि वार्षिक परीक्षा में ये सब प्रश्न आ रहे हैं और आपको 4 नंबर इस पार्ट से, अध्याय 1 से, सॉलिड स्टेट से आपको मिल रहे हैं। और इसके 4 प्रकार दिए थे, मैंने आपको बता दिया, बहुविकल्पी, सही जोड़ी, रिक्त स्थान और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना। आप ये मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी के साथ साथ इसको 100% आपको देख के जाना है, एक बार, 2 बार, 3 बार सुनते हुए अब दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर याद नहीं है तो याद है तो बेटर है, एक निगाह में काम चल जाता, नहीं तो बार बार देखिएगा, आप इसको सुनिएगा और उत्तर इसके लिख भी दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको शुभकामनाएं, और अगले वीडियो में जब अपन मिलते हैं तो आपके इन्हीं पाठों से संबंधित अगले जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको लेके फिर हाजिर होते हैं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।